एक सक्सेसफुल आईटी प्रोफेशनल की जिंदगी एक खौफनाक मोड़ ले लेती है जब उसे शक होता है कि उसकी प्यारी बीवी हर रात एक जहरीली सांप में बदल जाती है। स्टोरी। रोहन एक मॉडर्न आईटी प्रोफेशनल था। स्मार्ट, लॉजिकल और अपनी बीवी प्रिया से बेपनाह मोहब्बत करता था। उनकी शादी को सिर्फ 2 साल हुए थे और सब कुछ परफेक्ट लगता था। एक सुंदर अपार्टमेंट, सक्सेसफुल करियर और एक लविंग वाइफ। लेकिन कई बार परफेक्ट जिंदगी के पीछे छुपा होता है एक ऐसा राज जो इंसान का विश्वास तोड़ देता है। द फर्स्ट नाइट। रात के करीब 12 बजे रोहन सोया हुआ था। कमरा शांत था, सिर्फ क्लॉक की टिक टिक आवाज सुनाई दे रही थी। चांदनी की रोशनी खिड़की से बेड पर गिर रही थी। अचानक उसे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। उसने हाथ बढ़ाया, पर प्रिया की साइड खाली थी। उसका ताकिया ठंडा था। प्रिया, उसने धीरे से पुकारा। कोई जवाब नहीं। उसने आंखें मेला और खिड़की की तरफ देखा। प्रिया वहां खली थी, पर उसका शरीर अजीब तरीके से टेढ़ा मेढ़ा था। उसकी रीढ़ की हड्डी ऐसे झुकी हुई थी जैसे किसी इंसान के लिए मुमकिन ही ना हो। उसका सर लगभग फ्लोर को छू रहा था। रोहन का दिल तेज धड़कने लगा। प्रिया, व्हाट आर यू डूइंग? उसने फंसा हुआ सा सवाल पूछा। एक पल में प्रिया सीधी खड़ी हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। कुछ नहीं जान, उसने हल्की आवाज में कहा। थोड़ा फ्रेश एयर ले रही थी, बहुत गर्मी लग रही थी। रोहन ने धीरे से कहा, तुम बेंट थी, बहुत अजीब लग रहा था। प्रिया हंस पड़ी। आपने कोई नाइटमेयर देखा होगा। चलिए सो जाइए। वो बेड पर वापस आ गई। उसके हाथ ठंडे थे, जैसे बर्फ। रोहन ने आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसके दिमाग में वही तस्वीर घूम रही थी। कुछ देर बाद उसने प्रिया के पास से एक हल्की हिस की आवाज सुनी, जैसे कोई सांप सांस ले रहा हो। द स्किन। अगली सुबह रोशन थी, पर रोहन के अंदर अंधेरा था। लैपटॉप के सामने बैठा हुआ था, पर उसका ध्यान स्क्रीन पर नहीं, उस रात पर था। किचन से प्रिया की खुशगवार हमिंग आ रही थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन रोहन के दिल में एक डर का बीज उग चुका था। बेड ठीक करते वक्त कुछ नीचे गिरा। एक बड़ा सा ट्रांसलूसेंट टुकड़ा, जैसे किसी सांप की झिल्ली हो। रोहन ने उसे उठाया। हाथ कांप रहे थे। तभी प्रिया आई, कॉफी लेकर। देखो, उसने हंसी के साथ कहा, मेरा नया कोरियन पील ऑफ मास्क देखा, कितना डेड स्किन निकल गया। रोहन ने तुरंत झिल्ली को पॉकेट में छुपा लिया और मुस्कुराया। वाह, लुक्स इफेक्टिव। बाद में बाथरूम में उसने उस पीस को ध्यान से देखा। उस पर छोटी स्केली पैटर्न्स थे। ये कोई फेस मास्क नहीं था। वो उससे फ्लश कर गया, लेकिन उसका शक और भी गहरा हो गया। उस रात रोहन ने एक छोटा नाइट विजन कैमरा बुक शेल्फ पर सेट किया। मैं पागल नहीं हूं, उसने खुद से कहा, मैं सच जान के रहूंगा। अगली सुबह रोहन ने कैमरा का फुटेज देखा। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। दोनों सो रहे थे, लेकिन 3 बजे 25 मिनट पर वीडियो स्टैटिक हो गया। पिक्सल्स टूट गए और 1 सेकंड के लिए प्रिया का जिस्म लंबा, पतला और स्लिदरिंग सा नजर आया। फिर फाइल करप्ट हो गई। रोहन ने उसे रिकवर करने की कोशिश की, पर कुछ नहीं मिला। अब उसके अंदर का डर पागलपन बन रहा था। उसने नोट किया, प्रिया के आंखों के प्यूपिल्स कभी कभी स्लिट बन जाते हैं, जैसे रेप्टाइल के। वो अपना मुंह थोड़ा ज्यादा खोल सकती है। और एक दिन बालकनी पर एक छोटा माउस मिला, 2 छोटे पंक्चर मार्क्स के साथ। अब उससे यकीन हो गया था, प्रिया इंसान नहीं है। द पुलिस। अगले दिन रोहन पुलिस स्टेशन गया। वहां इंस्पेक्टर वर्मा बैठे थे, एक थके हुए आदमी जिनके चेहरे पर बस नॉट इंटरेस्टेड लिखा था। सर, मेरी वाइफ नॉर्मल नहीं है, रोहन ने कहा। रात को वो बदल जाती है। वर्मा ने ठंडे सांस ली। बदल जाती है? कैसे? मूड बदलता है क्या? मेरी बीवी दिन में 10 बार बदलती है। सर, वो सांप बन जाती है, रोहन चिल्ला पड़ा। मेरे पास प्रूफ था, वीडियो, लेकिन फाइल करप्ट हो गई। मुझे उसका शेड स्किन भी मिला था। वर्मा ने चाय का सिप लिया और कहा, देखिए, स्ट्रेस होगा, काम का प्रेशर या बीवी से झगड़ा,
ये सांप नागिन वाली कहानियां सीरियल्स में अच्छी लगती हैं। रोहन ने टेबल पर हाथ मारा। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरा जान खतरे में है। वर्मा ने थोड़ा मजाक में कहा। ठीक है, एक कांस्टेबल भेज देंगे चेक करने। अब जाइए, मुझे रियल केसेस सॉल्व करने हैं। रोहन ठग कर वहां से निकल गया। अब उसे कोई नहीं मानता था। द फाइनल नाइट। उस रात रोहन ने दरवाजा बंद कर लिया और हाथ में एक हॉकी स्टिक लेकर डाक में बैठा रहा। 2 दिन से नहीं सोया था। प्रिया कमरे में आई, सिल्क नाइट गाउन पहने हुए, बिल्कुल शांत। रोहन, तुम यहां डाक में क्या कर रहे हो? मेरे पास मत आना, रोहन ने कहा। आवाज कांप रही थी। प्रिया रुक गई। पहले उसके चेहरे पर दुख आया, फिर कुछ और, एक ठंडी अजीब मुस्कान। आज कहाँ गए थे रोहन? उसने पूछा। क्या किया? रोहन ने हिचकिचा कर कहा, मैं पुलिस गया था। तुम क्या हो मुझे सब पता है। प्रिया धीरे धीरे उसके पास आई। हर कदम पे उसका शरीर कुछ ज्यादा ही स्मूथ, कुछ ज्यादा ही फ्लेक्सिबल लग रहा था। बेचारे रोहन, उसने कहा, तुम्हें लगा कोई मदद करेगा? उसकी आवाज बदल गई, एक डीप सिबिलेंट हिस के साथ। तुम क्या हो? रोहन ने पूछा, पीछे हटते हुए। उसके पीछे दीवार पर उसका शैडो एक बड़े हुडेड कोबरा के रूप में बदल गया। मैं? प्रिया की आंखें पीली चमक रही थी। मैं सिर्फ एक लविंग वाइफ हूं, एक ऐसी वाइफ जिसे खुराक चाहिए। रोहन का दिल रुक गया। प्रिया हंसी और फसाहत भरी आवाज में बोली, तुम्हें लगा हमारी मुलाकात एक एक्सीडेंट थी? तुम्हें चुना गया था रोहन, तुम्हारी गर्माहट के लिए, तुम्हारी जिंदगी के लिए। वो अपना मुंह खोलती है, जॉ अननेचुरल तरीके से फैल जाता है। 2 लंबी तीखी फंग्स निकलते हैं। रोहन चीखता है और सब कुछ अंधेरा हो जाता है। एक तेज जोरदार हिस कमरे में गूंजता है। The end। अगले दिन के अखबार में एक छोटी सी खबर छपी। मैन क्लेम्स वाइफ इज अ स्नेक एडमिटेड टू मेंटल असाइलम। खबर के नीचे रोहन का फोटो था, आंखें पगालपन और डर से भरी हुई। और उस फोटो के पीछे अगर ध्यान से देखो तो उसके कंधे के पास एक हल्की चमकती हुई सांप की झिल्ली नजर आती है।